बोले चुप तुम लोग। ले करके सब लोग बांध करके रावण के सामने ले जाते हैं। यही है। अरे तू कौन है रे? हमारे बेटे को मार डाला, सारा बाग उखाड़ डाला, नष्ट कर दिया। तू कौन है? कहा मैं, जिसने तुम्हारे चाचा बाली को मार दिया था। चाचा मीन्स जो वीरता में बाली से बहुत डरता था ना, ये पता है कि नहीं? मैंने बताया है, रावण बाली से बहुत डरता था। जिसने सहस्त्रबाहु को मार डाला था, जो उसको लिए मैंने घसीट करके ले गए थे। मैं उसी भगवान प्रभु का मैं दूत हूं। तो ये बता, ये तो ठीक है, दूत का काम तो ये नहीं है, आओ पूरा बाग उखाड़ लो, हमारे सैन्य बल को नष्ट करो। दूत तो आते हैं, अपनी बात कहते हैं और ले जाते हैं। कहते हैं जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, जिन्होंने मुझे मारा उनको मारे, उनको क्या? उनको मारने देते और हम छोड़ देते। ये तो बड़ा बकबक कर रहा है भाई। उनका देखिए कुछ नहीं बकबक कर रहा हूं, ऐसा करिए आप सीता जी को वाइज्जत भेज दीजिए और एक क्षमा मांग लीजिए। और प्रभु हमारे ऐसे क्षमाशील हैं, इतना सब दुष्टता और दुष्कर्म करने के बाद भी वो आपको क्षमा कर देंगे। अरे सैनिकों उठो, मुझे सीख दे रहा है ये बानर। बानर की औकात है कि मुझे सीख दे रहा है। हनुमान जी ने मन ही में सोचा कि ये ठीक ही चल रहा है, हमारी बात हमारा प्रभाव बिल्कुल ठीक चल रहा है। विभीषण जी आ गए, कहे दूत को मारना उचित नहीं है, अंग भंग कर पठाई बंदर, कुछ अंग भंग कर दीजिए लेकिन मारिए नहीं। जो जाएगा तो अपने मालिक से कहेगा कि ये देखिए। तो उन्होंने कहा तो क्या किया जाए? कहा सबसे अच्छा, हनुमान भी बड़े तेज तो रहे ही। अब उस समय कहे कि ये सब जो दुष्टवे हैं सब ऐसा न हो कि सब हमारे शरीर को मारना शुरू कर दें। तो वो बार बार अपनी पूंछ को बराबर अपने ऐसा जैसे उनको सबसे प्रिय पूंछ ही है, तो बार बार अपनी पूंछ को ले आकर के कहीं चूम रहे हैं, कहीं ये रहे हैं। कहे इसका पूंछ ही सबसे प्रिय है, इसका पूंछ सबसे प्रिय है, इसी को आग लगा दो। और सब कुछ टेलीकास्ट हो रहा है श्री राम को। क्या हालत है? उन्होंने 49 पवन बताई तुलसीदास जी ने। आप तुलसीदास जी को 49, मैंने पढ़ा, उसका विस्तार नहीं बताऊंगा। 49 पवन होते हैं। तुलसीदास जी ने कहा 49 पवन, और बहने लगे। 49 पवन बहना शुरू हो गया। और ये जहां जहां भी जो भी था इसको उसके बाद से लगाने लगे। उसके बाद कहे महाराज घी तो खत्म हो गया। उनको लगा कि जूता निकालूं, इनको मारूं मैं। अबे तेरे को घी कौन कहा था? तेल और किरासन ऑयल नहीं लगा सकते थे क्या? घी कौन लगाने को कहा था रे? और ये जैसे लगाते थे वैसे वैसे पूंछ बढ़ती जाती थी। उधर पवन चलने लगा। इसने कहा कि क्या कर रहे हो वरुण? इंद्र तुम क्या कर? सब तो इनके गुलाम थे। पानी बरसाओ ताकि ये आग बुझ जाए। अच्छा वो जो
जो पवन भी चलने लगा वो दूसरे ओर चलने लगा, यानी जहां बचा हुआ था वहां भी जलने लगा। चारों तरफ जब जल गया तो उसके बाद से आकर के समुद्र में कूद गए। लेकिन उसके पहले विभीषण की बात जो मैंने बताया था, ये विभीषण की, क्योंकि बीच में भूल जाता है तो खंडित हो जाता है। विभीषण की पत्नी बेटी थी त्रिजटा, ये याद रखिएगा क्योंकि कल के प्रश्नों में विभीषण की बेटी थी त्रिजटा। राम भक्त था, राम भक्त का अंदर जो है वो उसके जीन्स थे, और उनकी माता का नाम था शर्मा, शर्मा, SARAMA, शर्मा उनकी माता का नाम। एक और चरित्र की बात बीच में प्रवाह में मैं निकल आया, मंदोदरी का। मंदोदरी हेमा की सीधी बेटी नहीं थी, मैं राक्षस की सीधी बेटी नहीं थी। मैं राक्षस का हेमा जब पत्नी हुई अप्सरा, तो उसके 2 बेटे पैदा हुए थे। क्या ध्यान दीजिएगा, 2 बेटे पैदा हुए थे, लेकिन बेटी को उसको बड़ी लालसा थी, तो बेटी पाने के लिए वो चला गया था हिमालय, और वहां पर तपस्या करना शुरू कर दिया। यह वही कालखंड था जब एक मधुरा नाम की अप्सरा, मधुरा नाम की अप्सरा उधर घूम रही थी। यह मधुरा अकेले थी, देखी कि भगवान शंकर, ओह सौंदर्य के मूर्ति। उसने क्या किया कि जो भस्म था उसने अपने हाथों से अपने शरीर पर लगाया, और भगवान शंकर के प्रति वो काम मोहित हो गई। कौन? मधुरा कौन? अप्सरा। अभी आप इसे लिंक मत करिएगा, ये जो हेमा और मैं राक्षस से, इनके पास 2 बेटे थे। जब उसके बाद से वहां पर गए तो पार्वती आ गई। उन्होंने कहा ये देखो हमारे पति पर ही डोरे डाल रही है, श्रापित कर दिया, जा तुम 12 वर्ष के लिए मेढकी बन जाओ। क्या सुंदर अप्सरा और क्या मेढकी! अरे भगवान शंकर की तंद्रा खुली, अरे क्या कर रही हो! बहुत ज्यादा शाप हो गया। बहुत अनुनय विनय करने लगी जब मधुरा, तो 1 वर्ष को रिड्यूस किया, कहा 1 वर्ष के बाद तुम फिर इसी रूप में आ जाओगी। और जब 1 वर्ष की हुई, 1 वर्ष तक मेढकी के रूप में रही, उसके बाद उसका शाप का कालखंड पूरा हुआ। तब उसके बाद वो फिर से मधुरा बन गई, फिर चिल्लाने लगी, कोई बचाए कोई बचाए। और बचाने की स्थिति में आपको बताया ही था, मैं और हेमा तपस्या कर रहे थे। वो वहां से आए लोग और देखे कि एक सुंदर कन्या, नॉट मेढकी ना, मेढकी से रूप बदल गया, उसको ले आए और कहे कि शायद भगवान शंकर हमारे लिए यह पुत्री दिए हैं, और उसका नाम रखा मंदोदरी। तो साहित्य में तो पता चलता है कि मधुरा जो है वो मंदोदरी थी, लेकिन मंदोदरी इनको नामकरण इन लोगों ने किया था, और वो थी एक अप्सरा मधुरा जो पार्वती के शाप से 1 वर्ष के लिए मेढकी बन गई थी। अब ये देखिए कि रावण की भी बात, क्या मतलब व्यवस्था। कहते हैं अगर लंका को जलाना होता तो कैसे जलाता कोई, असंभव था ना। लेकिन सब रावण का तेल, रावण का घी, रावण के कपड़ा, रावण के लोग मसाज कर रहे हैं, और जल गया वहां पर।
लंका जल गई और वो समुद्र में कूद गए। जब समुद्र में कूद गए, उसके बाद जब निकले तो जो भी अपना कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथ से, ये बाय द वे उसी समुद्र कूदने से उनका तेज स्खलित हुआ था समुद्र में, और उस तेज से आगे चल करके एक उनका पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, नाम था उसका मकरध्वज। हनुमान के बेटे का नाम बाद में चर्चा उधर आती है, अभी इसकी चर्चा कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि अब वहां पर समुद्र में गिरे थे, कूदे थे, तो उनके तेज से एक संतति उत्पन्न हुआ, नाम था उसका मकरध्वज। वहां से आए और सीता जी के पास आए, कहे मां मैंने सब सुन लिया है, लेकिन तू कैसे कर लिया, मैं कहां किया, मेरे तो प्रभु राम है ना, मैं तो कठपुतली हूं, नचाने वाला कोई दूसरा है, वो जैसा चाहते हैं वैसा मैं नाचता हूं। उन्होंने चाहा कि लंका को जला दो, मेरे तो कुछ बात ही नहीं, वरना उसके मुंह से ही क्यों निकलता किसकी पूंछ जलाओ, सब हमारे प्रभु राम हैं। अच्छा मां रोने लगी, एक तुम ही तो आसरा थे, मैं जानती थी कि तुम ही एक सहारा हो हमारे, तू भी अब जाएगा। मां जाऊंगा तभी तो बताऊंगा ना, लेकिन मां तुम एक, जैसे उन्होंने प्रभु राम ने, भगवान ने हमारे एक मुदरी दे दिया था, रिंग दे दिया था, इसी तरह से कोई आप भी अपनी पहचान दे दो। माता सीता ने चूड़ामणि दिया, उसको ले करके और इस पार आ गए। याद रखिए कि जब हनुमान चले थे वहां से, तो सबको कहते आप लोग यहीं रुके रहना, जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक सब लोग यहीं रहना। जितने लोगों को सुग्रीव ने भेजा था पता लगाने के लिए, सब यहीं रहना। क्यों सब यहीं रहना, अरे तुम तो अब गए हो, अब जाने दो लोगों को, क्या जरूरत थी उनको रोकने की। यह हनुमान की विशिष्टता थी, महानता थी उनकी, कि ऐसा न लगे कि जब मैं लौटूं भगवान राम के पास तो सब लोग कहें वाह हनुमान ने कर दिया है। ना, हनुमान ने ही नहीं, यह पूरे दल ने किया है। यह है एक ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन, यह है ग्रुप। भले ही एक आदमी करता है, लेकिन पूरे ग्रुप को श्रेय जाना चाहिए। उन्होंने पूरे ग्रुप के श्रेय देने के लिए कहा हम लोग साथ चलेंगे। और जब गए, हनुमान जी के बारे में हनुमान जी पहले ही कह चुके हैं कि देखिए हमारे प्रभु को कोई आप कष्ट मत दीजिए, छोटी मोटी बातों के लिए पूरे सीधे मिनिस्टर तक मत जाइए, सेक्रेटरी लोग हैं बात पूरी करिए, मैं हूं उनका सेवक। जब मेरे से काम न हो तब भगवान राम के पास जाइए। राम से अधिक, तुलसीदास जी कहते हैं राम से अधिक राम कर दासा। तुलसीदास जी खुद अपने लिए कहते हैं कि भगवान राम अपने से ज्यादा अपने भक्तों को प्यार करते हैं। एक बार की बात है, और यह हनुमान को मिला था, कभी मरने वाले तो थे नहीं, द्वापर में भी ये पाए गए। और द्वापर में एक बार अर्जुन वाटिका में फूल लेने चले गए। यह अंतर कथा है। जब फूल लेने चले गए तो हनुमान ने कहा,
क्या कर रहे हो, क्यों फूल तोड़ रहे हो? अरे भाई, फूल तोड़ना भी कोई मना ही है क्या? अरे फूल तोड़ो तो पूछ करके तोड़ो, चोरी से क्यों तोड़ रहे हो? चोरी से नहीं तोड़ रहा हूं, मैं पूजा करने के निमित्त ले जा रहा। किसके पूजा करने के निमित्त? हमारे भगवान है कृष्ण, उनकी ओहो, भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए ले जा रहा है। तो वो तो बचपन से ही चोर थे, तो फिर तुम भी तो चोर ही रहोगे ना। देखो ऐसी बात नहीं, तो फिर बात क्या? जाओ जाओ, हम तुम्हारे प्रभु राम को भी जानता हूं। कौन कह रहा है? अर्जुन। किससे? हनुमान से। मैं तुम्हारे भगवान को भी जान गया था। अरे एक समुद्र को बांधने के लिए वो निहोरा कर रहे थे, घंटों पूजा पर बैठे, समुद्र से याचना कर रहे थे, पानी सूख जा और मैं पार करूं। पानी क्या सूखता? क्या इतना आसान था क्या? अरे मैं रहता तो अपने बाणों से पुल बांध देता, और वो पुल बांध करके पूरी सेना को उधर ले चलता। देखो, सेखी मत बखारो। हमारे यहां का एक बानर भी अगर तुम्हारे इस बाणों से बनाए हुए पुल पर चढ़ता तो चरमरा करके टूट जाता। वाह, इतना तुम्हारे बानर बली हैं। अच्छा, एक तो बानर तुम हो ना। मैं ये सामने के तालाब को बाणों से बांध देता हूं, और देखो तुम चल करके चले जाओ। तुम्हारे चढ़ने से टूटता है तो ठीक है, मैं इसका भागीदार हूंगा, मुझे जो सजा चाहे देना। और अगर नहीं टूटा तो तुमको सजा मिलेगी, मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। तुम बनाओ, पुल बंधा। श्री हनुमान चढ़े, पुल कुछ चरमराया लेकिन टूटा नहीं। दूसरा कदम चढ़े तो भी नहीं। तीसरा कदम चढ़े, बढ़ाए, देख रहे हैं तालाब का पानी रक्त रंजित हो गया। क्या ठीक है, नहीं टूटा तो मैं तैयार हूं अपनी चिता लगाने के लिए, और मैं मरने के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण उठ गए। क्या धन्य है हनुमान। अरे पुल तो तुम्हारे एक ही कदम से ही टूट गया था, लेकिन मैं कछुआ बनकर के नीचे रहा कि अर्जुन की बात पूरी तो कुछ हो। लेकिन मैं देखो घायल हो गया तुम्हारे चढ़ने से। तो आपसे प्रभु, आप हमारे राम, हमारे कृष्ण, क्या हमारा काम ही है। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, यह व्रत टरत टारे। मैं चाहा कि अर्जुन भी यह समझ जाए, लेकिन अर्जुन को एक दंभ आ गया, अभिमान आ गया। और धन्य है हनुमान, तुम धन्य हो। गिर पड़े अर्जुन हनुमान के पांव में। प्रभु मेरी जो सजा देना चाहे, कुछ नहीं सजा, ये सब मैंने चाहा था कि तुम्हारा दंभ दूर हो। तुम्हारा दंभ दूर हुआ, और ये जिनको देख रहे हो हनुमान को, इनको आग्रह करो, इनको निवेदन करो, इनसे प्रार्थना करो कि जब महाभारत का युद्ध होगा
तो ये आकर के तुम्हारे रथ के ऊपरी झंडे पर ये स्थापित हो जाए, तभी तुम विजयी होगे। एक बार दंभ में अर्जुन जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो वो कहे कि अब प्रभु, कहे पहले तुम उतर जाओ, अब तो युद्ध खत्म हो गया, तुम उतर जाओ फिर मैं उतरूंगा। नहीं, ये तो हमेशा होता था कि आप उतरते थे, मैं नहीं, अब युद्ध खत्म हो गया है, इसलिए अब मैं उतरूंगा, उसके बाद तुम। और जैसे ही वो उतरे और रथ धूं-धूं करके जल उठा, कहा ये क्या हो गया प्रभु? यही मैं कह रहा था, तू जो कह रहा था कि कर्ण जो बाण मारता है तो मेरा 1 अंगुल 2 अंगुल हमारा रथ पीछे गाता है, लेकिन मैं जब मारता था, ये अर्जुन कहता था कृष्ण, तो उनका कितने दूर चला जाता था। ये बात थी, तुम्हारे रथ के ऊपर हनुमान थे, बात की बात जो मैंने कहा। तो इस तरह से हनुमान इसी तरह से जामवंत भी हर युग में रहे हैं, हर जीवन में। यहां तक की कथा है, कल वो कथा बताऊंगा, टाइम हो रहा है, अभी थोड़ा सा और एक पढ़ेंगे लोग, कि मतलब हर जगह हनुमान जी को, मतलब उनके बराबर के दयावान, तुम्बकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अरे तुमने तो विभीषण को एक मंत्र दिया, भगवान प्रभु से मिल लेना, लंकेश्वर हो गया वो, विभीषण लंकेश्वर हो गए। सुग्रीव को बताया कि जा करके भगवान राम और लक्ष्मण से मिलो, कहा लेकिन मुझे डर लग रहा है, ले आए, तुम मिलाए प्रभु हनुमान, और तब किष्किंधा कांड नरेश हो गया। और नहीं तो एक बीबी की जगह पर 2-2 बीबी मिल गई। कौन? रूमा और तारा मिल गए। तो आप बताओ, तुम पुकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ऐसा था।